याद रखना, जब तक हुसैन जिंदा है याद रखना, नाना की शरीयत पे आंच नहीं आने देगा। इमाम हुसैन ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, नाना का मेंबर छोड़ दिया, खानकाह की सजादा नशी की गद्दी को छोड़कर मैदाने करबला में पहुंच गए। डॉक्टर इकबाल ने इशारा किया, निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। इस दौर में अगर किसी ने अदा किया इस सुन्नत को तो बरेली में अहमद रजा ने अदा किया है, जमाने को दरसे वफा दिया है। हमारे बुजुर्गों ने इस सुन्नत को जिंदा किया, अपनी खानकाहों को छोड़कर हिंदुस्तान में आकर इमाम हुसैन की सुन्नत को जिंदा किया, इस्लाम की तबलीग की। यजीद शरीयत का बागी था, हुसैन उसके मुकाबले में खड़े हो गए। यजीद शराबी था, हुसैन उसके मुकाबले में खड़े हो गए। आप अपने सीने पे हाथ रख करके बताइए, आप शरीयत की जितनी बगावत आज हो रही है, आप कितने बागियों के मुकाबले में खड़े होते हैं? हमने सिर्फ यही समझ लिया फातिहे का नाम हुसैनियत है, हमने सिर्फ यही समझ लिया झंडा लगाने का नाम हुसैनियत है, हमने सिर्फ यही समझ लिया नारा लगाने का नाम हुसैनियत है। यजीदियों ने कहा था हुसैन दौलत चाहिए, हुकूमत चाहिए, तख्तो ताज चाहिए, ले लो, मगर यजीद की बैयत कबूल कर लो। इमाम हुसैन ने कहा ऐसा नहीं होगा। जब बात हुकूमत की थी तो मेरे भैया इमाम हसन ने मुसालिहत कर ली है, मगर बात अब हुकूमत की नहीं, बात नाना की शरीयत की है। जान रहे या चली जाए, औलादे कुर्बान हो जाए, खानदान कट जाए, मगर शरीयत बदल जाए, ये हुसैन को गवारा नहीं है। जो करबला में हुसैन को गवारा नहीं था, वो इंडिया में बरेली के अहमद रजा को गवारा नहीं है। कहा याद रखना अंग्रेजों, तुम्हारी हुकूमत खत्म हो सकती है, मगर मैं हुसैन के नाना की शरीयत खत्म नहीं हो सकती। ठीक वही जमा वही हालात मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में आया। लोगों ने नसबंदी का के जवाब निकालने की कोशिश की, ऐलान हुआ नसबंदी को आम करो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने अपने जानशीन हुजूर ताजुश शरिया शहजादे मुफस्सिर आज़म हिंद से कहा, बेटे फतवा लिखो, शहजादे लिखो, बता दो कि याद रखना तुम्हारी हुकूमत तो बदल सकती है, मगर इमाम हुसैन के नाना की शरीयत नहीं बदल सकती है। याद रखना दुनिया वालों, एक वो थे जिन्होंने जमकर धज्जियां उड़ा दी, आज तक नहीं डरे। कहा दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मरौबत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मगर सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, ईमानदारी से बताओ, आज पूरी दुनिया में यहूदी चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो गुनाह मुसलमानों, जो गुनाह दुनिया में आम था, फिर से उन गुनाहों को आम कर दिया जाए। उसकी दो मिसालें सुनिए। साहब सरकार की आमद से पहले पूरी दुनिया में शराब आम था, आज यहूदी चाहते हैं फिर से आम हो जाए। सरकार की आमद से पहले पूरी दुनिया में जुआ आम था, यहूदी चाहते हैं फिर से आम हो जाए। पूरी दुनिया में नाच गाना बाजा आम था, यहूदी चाहते हैं फिर से आम हो जाए। अब साहब आज पूरी दुनिया में देख ले, शराब कहाँ आम नहीं है। अरब की पाकीज़ा सरजमी जिसके बारे में सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। साहब ये यजीदियों के टुकड़ों पर बिक गए, और जिस जमीन को मुस्तफा जाने रहमत ने 23 साल की जाफेशानी के बाद गुनाहों से पाक कर दिया, आज इन जालिमों ने यहूदियों के फरेब में आकर फिर से अरब की सरजमी को शराब का अड्डा बना दिया, साहब जुए का अड्डा बना दिया, नाच गाने बाजे का अड्डा बना दिया। कौन है जो बोलेगा? किसके पास हिम्मत है जो बोलेगा? कौन है जो सऊदी अरबिया के एम्बेसी के सामने खड़े होकर के नारा लगाएगा कि जिस जमीन को नबी ने गुनाहों से पाक
पाक किया, हम उसे दोबारा नापाक नहीं होने देंगे। जानते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि खुद हम गुनाहों में मुलविस है। हमारी कौम के नौजवान आज शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, आईपीएल की शक्ल में, क्रिकेट में गेम बनाकर साहब मुख्तलिफ जगहों पर हमारे नौजवान भूल गए हलाल क्या है, हराम क्या है। मगर समाज में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है। इंशाअल्लाह फकीर 2-3 बातें बताएगा और हर मुसलमान आज जुड़ करके ये सुन करके जाए, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। ऐ मेरी कौम के शहजादों, ईमानदारी से बताओ, जब नबी ने कहा था शराब पीना हराम है, तो उस वक्त जिस मुसलमान के कान तक आवाज पहुंची, हाल ये था घर में शराब है फेंक दिया, मटके में शराब है मटका तोड़ दिया, जिसके पेट में शराब है उंगलियां डालकर शराब को बाहर से निकाल दिया। लोगों ने पूछा क्यों शराब फेंक रहे हो? कहा नबी का हुक्म आ गया है। मगर आज हमारी मोहब्बत का आलम यह है, साहब नबी ने फरमाया शराब पीना हराम, मगर हम पी रहे हैं। नबी ने फरमाया जुआ खेलना हराम, मगर हम हमारी औलादे खेल रही है। नबी ने कहा नाच गाना बाजा हराम, मगर हम देखने में मस्त है। नबी ने फरमाया मुतालबे जहेज हराम, मगर हम मांगने में मस्त है। ईमानदारी से बताएं कितने मुसलमान हैं जो आज गुनाह रोकने के लिए तैयार है? ईमानदारी से आप जरा सीने पे हाथ रख करके सोचे। इसलिए मैं कहता हूँ हुसैनियों, जरा सीने पे हाथ रख करके ये बताओ, क्या तुमने कभी शराब पीने से तौबा करने की कोशिश नहीं की? तो आज के इस जलसे में आपको वादा करके जाना है, हम जलसे से बाद में उठेंगे, मसलक के आला हजरत का पहरेदार पहले बनेंगे। हम जलसे से बाद में उठेंगे, मसलक के इमाम हुसैन का पहरेदार पहले उठेंगे। मैदाने करबो बला है, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं आका इमाम हुसैन, मगर जब नमाज का वक्त हो गया तो एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, जब साहब सजदे का वक्त हो गया तो पेशानी को जमीन पे रख दिया। 72 जख्म खाकर मैदाने करबला में इमाम हुसैन ने पेशानी को जमीन पे रखा। कहा मौला तेरा करम है कि तूने इस हालत में भी मुझे सजदे की तौफीक अता की है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, सिर्फ फातिहा कराओगे 10 मिनट इमाम हुसैन याद आएंगे। सिर्फ साहब उनके नाम पे झंडियां लगाओगे, 10 दिन इमाम हुसैन याद आएंगे। सिर्फ उनके नाम पे जलसे करोगे, एक रात ये अल्लाह वाले याद आएंगे। मगर कसम खुदा की, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, बच्चे बूढ़े जवान माँ बहन अपने घर के हर फर्द से कहना, हम हुसैनी हैं, आज से नमाज नहीं छोड़नी है। हम हुसैनी हैं, हर बेटा नमाज पढ़ेगा, हर बेटी नमाज पढ़ेगी, बीवियां नमाज पढ़ेंगी, बच्चे बूढ़े जवान नमाज पढ़ेंगे। पूछेंगे क्यों? कहा सुनो, सिर्फ फातिहा करेंगे तो इमाम हुसैन चंद मिनट याद आएंगे और नमाजी बन जाएंगे। फज्र पढ़ेंगे हुसैन याद आएंगे, ज़ोहर पढ़ेंगे हुसैन याद आएंगे, असर मगरिब इशा पढ़ेंगे हुसैन याद आएंगे। चाहे हरम में नमाज पढ़े, चाहे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़े, चाहे मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़े, चाहे दिल्ली के जामे मस्जिद में नमाज पढ़े, चाहे आपकी बस्ती में नमाज पढ़े, अबे जब जब नमाज होगी, एक तरफ खुदा की बारगाह में सजदा होगा और एक तरफ नबी और आले नबी पे दुरूद सलाम होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ये पैगाम लेकर जाओ, औलादों की लाशें बिखरी पड़ी है, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, 72 जख्म लगे हैं, मगर जमीन पर जब मेरा इमाम गिरा है तो पेशानी को सजदे में रख दिया है। बताओ, हम सफर में रहे, हम हजर में रहे, हम नौकरी में रहे, हम छुट्टी में घर रहे, हम जिंदगी के जिस मोड़ पे रहे, खुशहाल रहे या गमगीन रहे, जब सजदा करने का वक्त आ जाए तो इंशाअल्लाह हम हुसैनी सजदा करते हुए नजर आएंगे ना इंशाअल्लाह। अरे हाथ उठाकर बोले नजर आएंगे ना इंशाअल्लाह, नजर आएंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा साहब, सब हाथ नीचे कर लीजिए। कोई हुसैनी है पूरे मजमे में?
एक नौजवान ऐसा हुसैनी चाहिए जो आज वादा कर ले कि कल से इंशाअल्लाह 5 वक्ता नमाज पढ़ेंगे। सिर्फ एक हुसैनी की जरूरत है, हमें ज्यादा नहीं। मैं देखना आप तो पढ़ते ही हैं, हाँ, वो नौजवान जो पीछे उठाया है माशाअल्लाह, इसने बताया इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने बैठ जाओ बाबू, मैंने सिर्फ इसलिए उसे खड़ा कर दिया। आज मार्केट में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जलसों से क्या होता है, जलसे से क्या तबलीग होती है। मैं कहता हूं नहीं, जलसे हो जैसे आपने सलीके से सजाया है। अब जरा गौर से सुनिएगा, एक है यजीदियत और एक है हुसैनियत। याद रखें, यजीद को शराब पसंद है, यजीद को जुआ पसंद है, यजीद को शरीयत की। ए बेटा, ए बेटा, अरे मैं तकरीर कर रहा हूं कि करबला में 3 दिन हुसैन भूखे प्यासे थे और तुम लोगों को पानी पिलाते जा रहे हैं। माशाअल्लाह, क्या बात है ना। बैठो, इत्मीनान से बैठो थोड़ी देर। जिस इबादत में ज्यादा मुशक्कत हो उतना ही सवाब है ना। इसलिए 2-3 घंटा तो भूल ही जाइए। अरे असद इकबाल की नात सुनेंगे, मदीने पहुंच जाएंगे, तो फिर नात, फिर भूख प्यास सब थोड़ी देर रहने दीजिए। आला हजरत ने क्या कहा, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, है ना। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं या हुसैन, और जरा प्यार से बोले या हसन या हुसैन। वक्त नहीं है कि मैं तकरीर करूं कि आला हजरत की शायरी क्या है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, जरा गौर से सुनिएगा, जानना बहुत जरूरी है। इमाम हुसैन को शराब पसंद नहीं, यजीद को शराब पसंद है। हुसैन आपको क्या पसंद है? आका हुसैन कहते हैं जो नबी को पसंद है वो हुसैन को पसंद है। आला हजरत आपको क्या पसंद है? कहा जो नबी को पसंद वो अहमद रजा को पसंद है। मुफ्ती आजम हिंद आपको क्या पसंद है? कहा जो नबी को पसंद है वो मुझे पसंद है। हुजूर मुफस्सिर आजम हिंद आपको क्या पसंद है? कहा जो हुजूर को पसंद है वो मुझे पसंद है। हुजूर ताजुश शरिया आपको क्या पसंद है? कहा जो हुजूर को पसंद है वो हमें पसंद है। ऐ सुन्नियों बताओ तुम्हें क्या पसंद है? तो सब मिलकर कहो जो हुजूर को पसंद है वो हमें भी। जरा हाथ उठाकर बोले जो हुजूर को पसंद है वो हमें भी, और जो हुजूर को पसंद नहीं वो हमें पसंद। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले हमें पसंद नहीं है। अब जरा याद रखिएगा, बताओ शराब हुजूर को पसंद है? हाथ उठाकर बोले शराब हुजूर को पसंद है? जुआ हुजूर को पसंद है? जना हुजूर को पसंद है? मुतालबे जहेज हुजूर को पसंद है? नहीं है। इसलिए याद रखना, ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू बड़ा भोला भाला है, कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, मुंबई दिल्ली जाता है, उड़ीसा कर्नाटका जाता है, ऐसे शहर में जाता है जहां शराब ओपन है। तेरे साथी तुझसे कहते हैं चल चल आज शराब की महफिल सजा लेते हैं, चरस अफीम गांजा पी लेते हैं। ऐ मेरी कौम का नौजवान, कहना नहीं मैं तेरी महफिल में नहीं आ सकता। कहेगा क्यों? तो कहना मैं हुसैनी हूं। क्या कहना? मैं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले क्या कहना है? मैं हुसैनी हूँ। पूछेगा हुसैनी का मतलब क्या है? कहा हुसैनी का मतलब ये है हुसैन को शराब पसंद नहीं इसलिए मुझे पसंद नहीं है। कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, चंद घूंट पी ले। कहना ना, मेरे आका हुसैन ने इसी शराब की वजह से यजीद की मुखालफत की। मरने के बाद हम आका हुसैन के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे? इसलिए पानी पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, हम दूध पी सकते हैं, हम शहद पी सकते हैं, जो हलाल है पी सकते हैं, जो हराम है उसे नहीं पी सकते। इसलिए कि मेरे हुसैन ने नहीं पिया है, इसलिए कि मेरे हुसैन ने नहीं पिया है। पूछेगा मकसद? कहा इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया है शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। शराबी भूल जाता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, शराबी भूल जाता है हलाल क्या है हराम क्या है, शराबी भूल जाता है माँ कौन है बीवी कौन है। इसलिए मैं जिंदगी में कभी शराब
कभी शराब नहीं पी सकता। यही वजह है भारत की सड़कों पे लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने पूछा एक पुलिस वाले से, खैरियत, ये शराब पीकर गाड़ी चलाना मना? कहा हाँ। मैंने कहा बैठने वाला शराब पिए नो प्रॉब्लम, चलाने वाला शराब पिए प्रॉब्लम? कहा हाँ मौलाना, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पीने लगे तो गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। मैंने कहा मामला समझ में आ गया। अगर गाड़ी में चलाने वाला शराब पिए तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है। ऐसे ही जब हमारे घर का नौजवान शराबी हो जाएगा तो हमारे घर और परिवार की जान खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस जलसे से वादा करके जाओ कि हुसैन को शराब पसंद नहीं है। इसलिए हम नौजवान आज ये वादा करते हैं कि आज के बाद पूरी जिंदगी में न कभी शराब पिएंगे न किसी को शराब पिलाएंगे। कितने नौजवान हैं जो जिंदगी में न कभी शराब पिएंगे न पिलाएंगे? जरा हाथ उठाकर बताइए तो सारे नौजवान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कोई हुसैनी नहीं जो खड़े होकर नारा लगा दे। माशाअल्लाह। हाँ भाई, आपका टाइम भी देख रहा है, टाइम तो हो ही गया है। अच्छा देखिए, वक्त खत्म है मेरा। अगर आप लोग इजाजत देंगे तभी मैं 2 4 5 10 मिनट और बोलूंगा। इजाजत है? इजाजत है ना? और 10 मिनट बोल दें? अच्छा है ना? माशाअल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दें या हबीब अल्लाह। अच्छा साहब, कितने लोग आला हजरत से प्यार करते हैं? आला हजरत हिंदुस्तान में 2 हैं, मालूम है? एक है आला हजरत अशरफी मियां कछौचा शरीफ, और एक आला हजरत बरेली शरीफ। दोनों में बड़ा प्यार था, मालूम है? जब आला हजरत अशरफी मियां ट्रेन से बरेली शरीफ से गुजरते तो हाथ बांधकर खड़े हो जाते, तो बरेली के आला हजरत भी अपनी दरसगाह में खड़े हो जाते। मुर्दर मुरीद पूछते हुजूर खैरियत? कहा अहमद रजा अपनी दरसगाह में खड़े हैं। शागिर्द पूछते हुजूर खड़े क्यों हो गए? कहा आले रसूल ट्रेन से गुजर रहे हैं और मेरी मोहब्बत में खड़े हैं। ये इश्क है, ये प्यार है। अब इसे जरा याद रखेंगे, इस संगम को याद रखेंगे। अच्छा साहब, अल्लामा इब्राहिम रजा को हुजूर मुफस्सिर आजम किसने कहा? मालूम है आप लोगों को ना? मुफस्सिर आजम किसने कहा? कलकत्ता की सरजमी पर अल्लामा इब्राहिम रजा खां अलैहि रहमत रिजवान की तकरीर को सुनने के बाद मुहद्दिस आज़म हिंद ने कहा, ऐ इब्राहिम रजा, आपकी तकरीर भी लाजवाब है, कुरान की आयत की तिलावत भी लाजवाब है और उसकी तफसीर बयान करना भी लाजवाब है। इसलिए मैं आज से कहता हूँ कि आप सिर्फ खतीब नहीं, आप तो मुफस्सिर आज़म हो, मुफस्सिर आज़म हो। साहब ये है इश्क। मुहद्दिस बोलता था और मुजद्दिद उसको सुनता था। खिताबत हो तो ऐसी हो, समाअत हो तो ऐसी हो। ये सारी बातें ज़हन में रखें। मगर हम लोग आला हजरत वाले हैं। जरा हाथ उठाकर बोल दे, हम लोग आला हजरत। आला हजरत जबलपुर की सरजमी पर तशरीफ ले गए। फिर मैं अपने मौजू के रुख को बदलूंगा। सुने, कई रोज का कयाम, क्या मोहब्बत थी मुरीदों से, कितना प्यार था। कई रोज का कयाम, हर वक्त तबलीग तबलीग नसीहत। पता चला कि मेरे 2 मुरीद हैं और दोनों सगे भाई हैं, मगर आपस में किसी से बात नहीं होती। गौर से सुनेंगे, आजकल सिर्फ तावीज ही लेने के लिए हम लोग मुरीद हैं, या पीर साहब की नसीहत भी मानने के लिए मुरीद हैं। आला हजरत ने करीब बुलाया, कहा मियां आप दोनों मेरे मुरीद? कहा जी सरकार मुरीद। कहा दोनों सगे भाई? कहा जी हुजूर। कहा तो आप दोनों साहबे ईमान हैं? कहा जी हुजूर। कहा जब साहबे ईमान हैं तो ईमान वालों में 3 दिन से ज्यादा बोल चाल बंद करना शरीयतन गुनाह है। कहा जी हुजूर। कहा तो फिर आप लोग लफड़ा क्यों किए हैं, एक दूसरे से बात बंद क्यों? आला हजरत ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा तौबा करो और एक दूसरे से गले मिलो, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद कर।
इसलिए साहब जहां रहिए मसलके आला हज़रत ये है, इत्तेहाद कायम रहे, भाई भाई का ख्याल रखे, पड़ोसी पड़ोसी का ख्याल रखे, एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले का ख्याल रखे। कंपटीशन दीन के मामले में कीजिए, ऐसा नहीं हो कि साहब सिर्फ कंपटीशन करते रह जाएं, एक दूसरे के नाम पे झगड़ा। मोछों की लड़ाई को बंद कीजिए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, है ना, और बर्दाश्त करके मोहब्बत के पैगाम को आम कीजिए। अल्लाह के नजदीक साहब ये जात पात, बैकवर्ड फॉरवर्ड, अमीर गरीब, काला गोरा, ऊंचा और नीचा नहीं देखा जाता। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक उस काबिले एहतराम और ताज़ीम है जो सबसे ज्यादा हम में मुत्तकी और परहेजगार है ना। इसलिए इंशाअल्लाह हम सब आपस में इत्तेहाद कायम करेंगे। अरे हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह, हम सब आपस में इत्तेहाद कायम करेंगे इंशाअल्लाह। अब साहब खूब याद रखिएगा, हम हुसैनी है, समाज में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है। लेकिन एक बात बताओ मेरी कौम के नौजवानों, मैदान करबला को आपने बहुत सुना होगा, मगर मैदान करबला में एक किरदार पढ़ने को मिलता है जिसे जमाना हजरत अली अकबर के नाम से याद करता है। हजरत अली अकबर के हाथ में नंगी तलवार है, सामने खड़े हैं, वालिद बुजुर्गवार से अर्ज गुजार होते हैं, अब्बा हुजूर इजाजत दीजिए मैं मैदान करबला में जाऊंगा। उनकी माँ हजरत उम्मे लैला खेमे से देख रही है, दुआ कर रही है, मौला मेरे बेटे की शहादत को उसके बाप की मोहब्बत में कबूल कर ले, इस्लाम की बका के लिए। बाप की निगाहों के सामने जवान बेटा है। इमाम अली मकाम कहते हैं, शहजादे आपका बाप इस्लाम की बका के लिए यजीदियों के मुकाबले में लड़ने के लिए काफी है, मगर जवान बेटे का ज़मीर बोल पड़ा, अब्बा हुजूर अगर मेरे जीते जी आप मैदान में चले गए, जमाना हमें क्या कहेगा, लोग हमें बुज़दिल कहेंगे। बाबा जान मैं करबला में जाऊंगा, मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है मेरे जिस्म के लहू का एक एक कतरा मेरे बाप की मोहब्बत में मैदान करबला में कुर्बान हो जाए। अब जरा ठहरिएगा साहब, ये कौन बोल रहा है? इमाम हुसैन के शहजादे बोल रहे हैं। मैदान करबला में गए, जिस्म के लहू का एक एक कतरा बाप के कदमों में इस्लाम की बका के लिए कुर्बान कर दी उन्होंने। इमाम हुसैन उनके लाशे को लेकर आते हैं, उनकी माँ के करीब जाते हैं, लो बेटे की शहादत हो गई। अल्लाह को मंजूर यही है, सब्र रज़ा के इमाम है इमाम हुसैन। लेकिन आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, बताओ ईमानदारी से, समाज में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है, लेकिन क्या हमारे अंदर भी ये जज्बा है कि हम अपनी जान बाप की मोहब्बत में कुर्बान कर देंगे, माँ की मोहब्बत में कुर्बान कर देंगे? साहब हम तो अपनी कमाई हुई दौलत बाप की मोहब्बत में कुर्बान नहीं कर पाते, माँ के कदमों में निछावर नहीं कर पाते। बता ईमानदारी के साथ, हमारा बाप होटल में चाय की 2 घूंट के लिए मोहताज है, हमारी माँ दवा की 2 घूंट के लिए मोहताज है, मगर समाज में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है। जबकि सरकार फरमाते हैं, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते, उससे अल्लाह और उसके रसूल भी राजी नहीं होते। ऐ मेरी कौम के शहजादों, यही वजह है हम डॉक्टर बनने के बाद, हम इंजीनियर बनने के बाद, हम प्रोफेसर बनने के बाद, हम आलिम मौलाना बनने के बाद भी खुशहाल नहीं है। वजह यह है हमने अपनी कमाई में माँ को हिस्सा नहीं दिया, हमने कमाकर अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की, हमारा बाप दूसरों के सामने मुहताज रहा, हमारी माँ दूसरी औरतों के सामने हाथ फैलाती रही। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस जलसे से तौबा करके जाओ और ये पक्का अहद करके जाओ, किसी की माँ भूखी न रहे, किसी का बाप प्यासा न रहे। रात जब आए ना तो चुपके से तन्हाई में उठकर बूढ़े बाप का जेब देख लेना, कहीं मेरे बूढ़े बाप का जेब तो खाली नहीं है। जरा बूढ़ी माँ के आंचल को देख लेना, कहीं बूढ़ी माँ के आंचल में पैसे तो कम नहीं पड़ गए हैं। ना होना चुपके से बाप के जेब को भर देना, अल्लाह तेरी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। चुपके से माँ के आंचल में पैसे बांध देना,
बांध देना। जानते हो दिल्ली मुंबई कलकत्ता रहना, जब तनख्वाह उठाना ना तो सरकार ने फरमाया मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का है, पहला फोन अपनी माँ को करना। अम्मा तनख्वाह मिल गई है, बोल पूछे कितने पैसे की जरूरत है। जानते हो आला हजरत जब दूसरी बार हज के लिए गए तो मुंबई से सीधे माँ के पास आ गए। माँ आराम कर रही है, दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ रही है और बरेली के रजा ने पेशानी को माँ के कदमों में रख दिया। अम्मी जान इजाजत हो तो हज के लिए जाओ। आज कौन बेटा है ये तो समझता है हम मुखिया क्या बन गए, माँ मुझसे नीचे हो गई, हम साहब अमीर क्या बन गए, मेरा बाप मेरा गुलाम हो गया। साहब मैं कहूंगा कौम के नौजवानों नजरिया बदलो, मसला के आला हजरत ये नहीं है जो तूने समझा है। नारा लगाना आसान है, अमल करके दिखाओ तब हम जाने हम रजा के गुलाम है, रजा के गुलाम है। कौम के शहजादों और शहजादियों तुम भी याद रखना, अल्लाह अल्लाह साहिबो तुम फोन करके एक बार देख लेना, अम्मा तनख्वाह मिली है, बोल कितने पैसे की जरूरत है। माँ का कलेजा खुशियों से झूम जाता है। बाप तेरे बाप के पास दौड़ कर जाती है, कहती है बेटे का फोन आया था, पैसा के लिए कह रहा था, माँ कितना पैसा चाहिए। बाप कहता है ठहर जा, बेटे से कहना पहले अपने बीवी बच्चों को देख लेगा, बचेगा तो हमारे लिए भेजेगा, हम तो बूढ़े हो गए, हमारी जिंदगी तो पुराने कपड़ों में भी गुजर जाएगी। मगर जब रात होती है तो सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है। उस रात की तन्हाई में तेरी सलामती के लिए अगर कोई आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है। कोई तुम्हारे लिए दुआ के लिए हाथ उठाता है तो तुम्हारा बाप उठाता है। जब एक बाप दुआ के लिए हाथ उठा दे, जब एक माँ दुआ के लिए हाथ उठा दे, समझ लेना तेरी जिंदगी से तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक बार खिदमत करके देखना, इस साल तू लाखपति है, अगले साल करोड़पति हो जाएगा। इस साल तू गरीब है, उनकी दुआओं से अगले साल अमीर हो जाएगा। तेरी बीवी और बच्चे पूछेंगे क्या बात है, माँ बाप की बड़ी खिदमत करते हो। कहना पगली हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, उनके बेटे हजरत अली अकबर ने मैदान करबला में माँ बाप की मोहब्बत में अपने जिस्म के लहू का एक एक कतरा कुर्बान कर दिया। हम उनके गुलाम कम से कम अपनी मेहनत की कमाई तो माँ बाप के कदमों में कुर्बान कर रहे हैं। जानते हो जिस दिन हमने ऐसा कर लिया हमारी दुनिया भी हसीन हो जाएगी और आखिरत भी हसीन हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा बताओ आला हजरत माँ से दुआ ले रहे हैं कि नहीं, मुफ्ती आजम हिंद माँ बाप से दुआ ले रहे हैं कि नहीं, हुज्जतुल इस्लाम माँ बाप से दुआ ले रहे हैं कि नहीं। ऐ नौजवानों आज के जलसे से वादा करके जाओ कि हम कमाएंगे तो सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप को खिलाएंगे। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले अपने माँ और बाप की खिदमत करेंगे? बोले इंशाअल्लाह हम सब करेंगे, इंशाअल्लाह हम सब। बस आखिरी बात मेरी तकरीर खत्म। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में शरीयत की बगावत करने वाले के खिलाफ पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। जमाने को बताया जब बात शरीयत की आ गई तो हम किसी का साथ नहीं दे सकते। याद रखिएगा कुरान ने कहा तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, भलाई और नेकी के काम में लोगों की मदद करो मगर गलत काम और मासियत में किसी की मदद मत करो। आला हजरत से पूछा गया हुजूर जिस मजलिस में खुराफात हो, शरीयत के खिलाफ काम हो, वहाँ हाजिर होना कैसा? आला हजरत ने लिखा अगर तुम्हारे पास ताकत है कि तुम रोक सको तो जरूर जाकर के रोको, और ताकत नहीं तो वैसी महफिल में मत जाओ। समाज में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं। इमाम हुसैन ने खानदान कटाकर यजीद के गंदे किरदार को रोक दिया, यजीद को गलत ख्यालात से रोक दिया, यजीद की तहरीक को वहीं पे तोड़ दिया। यजीद की तहरीक खत्म हुई, इमाम हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन साहब शहजादे इस्लाम बनकर के उभरे, पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग की। मेरी बस आपसे एक गुजारिश है, ईमानदारी से बताएं इस्लाम में जहेज मांगना हराम है कि नहीं है?
पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले जहेज मांगना हराम है। मगर जो आदमी जहेज मांगता है उसकी बारात में हम लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। किसी ने आज तक मना किया कि जहेज मांगना इस्लाम में हराम, तुम मांगोगे तो हम तेरी शादी में नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे जैसा पेट पालने वाला मौलवी निकाह भी पढ़ाता रहा और आप लोग वलीमा भी खाते रहे, मांगने वाला भी अच्छा और हम लोग भी अच्छे। बताएं इमाम हुसैन के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाएंगे? बताइए नाच गाना बाजा इस्लाम में हराम, मगर मिलाद के बाद डीजे पे लौंडे नाचते रहे, शादियों में ऑर्केस्ट्रा होता रहा, आप लोग उस बारात में खाते रहे और मेरे जैसा पेट पालने वाला मौलवी जाकर निकाह पढ़ाता रहा। साहब हम भी सही वो भी सही, ऐसा हो सकता है? इसलिए साहब तहरीक चलाओ, कहो हम मसलक आला हजरत वाले हैं, मसलक इमाम हुसैन वाले हैं। जो जहेज मांगेगा इंशाअल्लाह हम उसकी शादी में शरीक। अरे हाथ उठाकर बोले उसकी शादी में शरीक। जो नाच गाना बाजा करेगा उसकी शादी में शरीक। जिस दिन हमने ऐसा मन मना लिया, किसकी माँ ने दूध पिलाया है कि वो शादी में जहेज मांग ले? साहब वो शादी में ऑर्केस्ट्रा न चाले, मगर हम संवरने को तैयार हो जाए। जिस दिन हम संवर गए, हमने इरादा बना लिया, तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।